हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीस वॉइस में। हिरन कंपनी से घर जाने के लिए बाइक चालू कर रहा था, तब उसके नाम के पीछे से आवाज़ आई। उसने हेलमेट उतारकर पीछे देखा तो एक लड़की उसे देख रही थी। हिरन बाइक पर से नीचे उतरा और लड़की जल्दी से उसके पास आई और बोली, मुझे पहचाना? थोड़ी देर हिरन उस लड़की के सामने देखता रहा और थोड़ी देर बाद उसकी पहचान होते ही बोला, आपका नाम और गांव का नाम तो पता नहीं, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गांव में कॉलेज आते जाते टाइम हम एक ही बस से आया करते थे। हिरेन अभी भी अपनी उम्र की लड़कियों को मान से बुलाना नहीं भूला था। हिरेन ने कहा, पहचान तो लिया। लड़की ने कहा, वैसे तो तुम्हारा नाम मुझे पता नहीं होता, पर तुम बस में भी हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहते, इसलिए जब स्टॉप आता तो तुम्हारे गांव के लड़के तुम्हें ओ हिरेन होशियार कहकर सीट से उठाते, इसलिए तुम्हारा नाम पता है मुझे। ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ अहमदाबाद आई। मेरे बड़े भैया यहाँ पर जॉब करते हैं, उन्हीं के घर पे रहकर मैंने पढ़ाई पूरी की और अभी यहाँ सामने की कंपनी में जॉब करती हूँ। 3 महीने ही हुए हैं अभी, और अभी भी बड़े भाई के साथ ही रहती हूँ। मेरा नाम आयुषी है, कहकर आयुषी थोड़ी देर हिरेन के सामने देखती रही। खूब खूब अभिनंदन आयुषी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी ऊपर तीसरे माले पर आई कंपनी में ही जॉब करता हूँ। मेरी जॉब लगे 1.5 साल हो गया है। बहुत अच्छी सैलरी है मेरी, हिरेन ने अपना परिचय देते कहा। पिछले 6 महीने से मन में भरी हुई भावना आयुषी के दिल में उछल कूद करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और आयुषी से रहा ना गया और वो बोल गई, अभी परिवार आगे नहीं बढ़ाया हिरेन? नहीं आयुषी, 10 साल की उम्र में ही मैंने अपने पिता को खोया। पापा सरकारी नौकरी करते थे। बहुत कम पेंशन में मम्मी ने गांव में मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है। थोड़ी उधारी भी बढ़ गई थी। बहुत सालों बाद सुख देखा है माँ ने। आयुषी मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरी माँ की खुशियाँ। इसीलिए जॉब मिलने के बाद भी मैंने शादी के लिए जल्दी नहीं की, पर अब मम्मी ही सामने से शादी के लिए जल्दी कर रही है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखे, उनको सम्मान दे। हिरेन थोड़ा भावुक होकर बोला। आयुषी मन ही मन खुश हो रही थी। उन खुशियों को छिपाते आयुषी बोली, मिलते रहेंगे हिरेन, मैं रोज इसी टाइम से निकलती हूँ कंपनी से। हिरेन ने कहा, ओके। जवाब मिलते ही बाय हिरेन बोलकर आयुषी अपनी एक्टिवा जल्दी से चलाकर आगे निकली। हिरेन हवा की तरह निकलती आयुषी को देखता ही रहा। आज तक किसी भी लड़की की तरफ ध्यान नहीं देने वाले हिरेन को आयुषी अपनी तरफ खींच रही थी। 5 मिनट तक तो हिरेन वहां से हिला भी नहीं। फिर जैसे नींद से जागा हो वैसे अपना सिर हिलाया और बाइक लेके अपने घर की तरफ चला। उस दिन आयुषी को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। 6 महीने पहले आयुषी के घर में उसकी सगाई की बात चली थी। तब आयुषी के मन में सबसे पहले हिरेन का ही चेहरा दिखा था, पर हिरेन को कहाँ ढूंढे? उस टाइम उसने हिरेन के गांव की सहेली से मिलकर हिरेन की जानकारी निकाली थी। हिरेन अभी अहमदाबाद में कोई कंपनी में अच्छी पगार पे जॉब करता है और उसकी माँ भी उसके साथ ही रहती है। अभी तक तो उनकी शादी नहीं हुई। बस इसीलिए आयुषी ने जॉब के बाद शादी के लिए सोचेंगे कहकर परिवार को टाल दिया था। तब से लेकर अभी तक आयुषी के मन में हिरेन की ही छवि बसी थी। कितने अच्छे और शांत स्वभाव का लड़का, वो और उसका काम। बस की 1 घंटे के सफर में गांव के सभी लड़के उसके साथ आदर से बात करते। कॉलेज में भी उसका नाम था। उसी के साथ शादी के आयुषी ने सपने देखे थे, जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। वैसे आज अचानक दोनों मिल गए। आयुषी मन ही मन में खुशियां मना रही थी। सुबह उठकर मीना भाभी के साथ मिलकर आयुषी घर के काम कर रही थी। तब उसने भाभी को सारी बात बता दी।
सखी जैसी भाभी ने नाश्ता करते अपने पति और आयुषी के बड़े भाई मिहिर को सारी बात बताई। भाई की मर्यादा रखती आयुषी को बड़े भाई ने माथे पर हाथ रखा। तब तक तो आयुषी शर्माती हुई अपने कमरे में चली गई। नाश्ता पूरा करके मिहिर आयुषी के बेडरूम में गया और आयुषी के सर पर हाथ रख के गुड़िया करके बोला, गुड़िया इतना शर्मा क्यों रही है? मम्मी पापा को समाचार देने से पहले लड़के को घर पे बुला ले। गुड़िया तेरी पसंद में तो कोई कमी होगी ही नहीं, उसका मुझे पूरा यकीन है। पर बात आगे बढ़ाने से पहले मैं और तुम्हारी भाभी देख तो ले लड़के को। आज कंपनी में भी आयुषी अपना सारा काम बड़े उत्साह से कर रही थी। इतनी खुश थी कि उसकी खुशी सबको दिख रही थी। कितना भरोसा होगा मिहिर को आयुषी की पसंद पर। आज तो घड़ी के कांटे अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार 6 बजे का इंतजार करती आयुषी घड़ी की ओर देख रही थी। साथ में काम करती लड़की ने तो पूछ भी लिया, कहीं बाहर जाना है क्या? 6 बजते ही जल्दी से अपना काम साइड में रखकर आयुषी नीचे आई। कल आयुषी से अलग होने के बाद हिरेन के मन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसके दिल में भी आयुषी ही बसी थी। सीधी सादी भोली लड़की, सुंदर चेहरा और तीखे नयन, हिरनी सी चाल और कोयल सी आवाज, सिंपल से वस्त्र और दमदार व्यक्तित्व। हिरेन के दिल में आयुषी ने भी अपनी जगह बना ली थी। 6 बजते ही उसके पैर भी आयुषी की तरफ बढ़ने लगे। हिरेन जल्दी से नीचे आया और आयुषी तो इंतजार करती ही खड़ी थी। कल तो दोनों अनायास ही मिल गए थे, पर आज तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद भी दोनों के पैर धीरे धीरे चलते रहे। दोनों एक दूसरे के पास तो आ गए थे, पर कोई भी मुंह से एक शब्द नहीं बोला। आखिर में हिरेन ही शुरुआत करते बोला, आयुषी आप और आपके भाई कौन से एरिया में रहते हो? कल तो इतना बोलने वाली आयुषी के मुंह में आज तो जुबान ही नहीं थी। क्या प्रेम की भाषा ज्यादा समझा सकती है? धीरे से नीचे देखकर आयुषी ने कहा, एरिया पूछे बिना मेरे साथ घर ही चलिए ना। मेरे भाई भाभी से भी मिल लेना। टाइम हो तो आज ही चलिए। मन ही मन हिरेन भी वही सोच रहा था। थोड़ा खचकाते हिरेन बोला, फिर आप लोग मेरे घर आएंगे ना? आयुषी ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे कोई जंग जीत ली हो वैसे एक दूसरे की तरह देख रहे थे। आयुषी ने फोन करके अपनी भाभी को बताया और हिरेन ने अपनी माँ को कहा, मम्मी मैं अपने गांव के पास के एक दोस्त के घर जाकर आता हूँ। आने में थोड़ी देर होगी, खाना घर पर आकर ही खाऊंगा। जल्दी से एक्टिवा पार्किंग से निकालकर आयुषी आगे बढ़ी। रास्ते में बार बार पीछे हिरेन को देख रही थी। 20 मिनट में दोनों घर पहुंच गए। मिहिर को आने में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए मीना भाभी ने फोन पर ही मिहिर को बधाई दे दी थी और जल्दी से सारा घर अच्छे से सजा दिया, क्योंकि उसके 4 और 1 साल के बेटा बेटी ने सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। आयुषी के पीछे पीछे हिरेन भी घर में आया। मीना भाभी ने चाय पानी करवाया। चंचल स्वभाव की मीना भाभी ने शांत बैठे हिरेन को 10 मिनट में तो बोलता कर दिया था। भतीजे और भतीजी के साथ खेलती आयुषी की नज़र तो इस तरफ ही थी। गांव, कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार की जानकारी पाते ही अचानक से खुश होकर मीना भाभी बोली, ओह आप तो मेरी भाभी के रिश्ते में निकले। इस तरफ बार बार नजर करती आयुषी के मुंह से खुशी से आवाज निकल गई, हैं? मीना भाभी ने हंसी को कंट्रोल किया। उन्हें अपनी ननद के प्यार का पता चल गया था। डोरबेल बजते ही मीना ने जाकर दरवाजा खोला। मिहिर आया था। मिहिर ने हंसते हुए हिरेन की तरफ देखा। हिरेन ने खड़े होकर आदर के साथ हाथ मिलाया। मिहिर को पानी देने के बाद मीना ने इशारा कर रसोई में बुलाकर जल्दी से सारी जानकारी दे दी और हाथ पैर धोकर कॉफी पीते पीते मिहिर ने हिरेन से थोड़ी और जानकारी ली। मिहिर को संतोष होने के बाद आखिर में सीधा बोल ही दिया, मेरी बहन आयुषी पसंद है आपको? जो आपकी भी हाँ हो तो मैं मम्मी पापा से आगे बात करूं? अचानक से ऐसा सवाल सुनते ही हिरेन चौंक गया, पूरी तरह से शर्मा गया।
और थोड़ी तिरछी नज़र से उसने आयुषी की ओर देखा, पर वो तो बड़े भाई की बात सुनकर ही अंदर अपने कमरे में चली गई थी। कंपनी में 15 लोगों का बॉस और 70,000 की सैलरी लेने वाला आज तो जैसे फंस ही गया था। 5 मिनट बाद हाँ में गर्दन हिलाई, फिर आधा घंटा रुक के हिरेन ने घर जाने की आज्ञा ली। मन ही मन तो लड्डू फूट रहे थे। घर आकर उसने सारी जानकारी माँ को देते ही अवनी जी तो खुशी से उछल उठी। दूसरे दिन शाम को 6 बजे दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए अति आतुर थे। फिर भी मिलने के बाद तो दोनों ही थोड़ी देर कुछ न बोल सके। फिर धीरे धीरे बात करना शुरू किया। हाँ, अभी आयुषी के मम्मी पापा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर आयुषी को पूरा भरोसा था। 15 दिन में तो दोनों परिवार के बीच रिश्ता जुड़ गया था। एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए और तीसरे ही महीने तो आयुषी और हिरेन की बहुत ही धामधूम से शादी भी हो गई। आयुषी और हिरेन की जोड़ी मतलब राम मिलाए जोड़ी थी। भगवान ने ऐसे दो दिलों को मिलाया था कि किसी को भी देखकर जलन होती। देखते ही देखते 5 साल निकल गए। हिरेन ने अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया। हिरेन की सैलरी अब महीने में 1,20,000 हो गई थी और आयुषी भी अब 80,000 पर पहुंच गई थी। हंसी खुशी से रहते इस परिवार को अचानक से किसकी नज़र लग गई। हिरेन थोड़ा बीमार रहने लगा। सामान्य दवाइयाँ करने पर कोई फर्क दिखा नहीं। हिरेन को किसी बड़ी बीमारी के संकेत मिल रहे थे। आयुषी ने साथ में जाने की जिद करने पर भी हिरेन अकेला ही जाकर कि एक अच्छी हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट करवाया। तीसरे दिन तो सारे रिपोर्ट आ गए थे। जो मन में सोचा था वही रिपोर्ट में भी निकला। हिरेन को ब्लड कैंसर था जो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। हिरेन के पिताजी की मृत्यु भी इसी रोग के कारण हुई थी। हिरेन घबरा गया था। हॉस्पिटल से निकलकर थोड़ी दूर जाकर हिरेन बैठ गया। बहुत सोचने के बाद उसने मन में ही कुछ नक्की किया और सारे रिपोर्ट फाड़कर फेंक दिए। उदासी छोड़कर वो हंसते हुए घर पहुंचा। कमजोरी के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा आयुषी और अपनी माँ के सामने झूठ बोला। हिरेन आज अपनी लाइफ में पहली बार झूठ बोल रहा था। हाँ, उसका अजीब बर्ताव देखकर आयुषी को शक तो हुआ था, पर पति के ढेर सारे प्यार से आयुषी चुप रह जाती। 5वें दिन किसी को बताए बिना ही हिरेन ने घर छोड़ दिया। आयुषी ने खाने का टाइम होते ही फ़ोन लगाया, पर वो स्विच ऑफ था। शाम तक तो आयुषी और हिरेन के परिवार वाले और रिश्तेदारों को जानकारी मिल चुकी थी, पर हिरेन का कोई समाचार नहीं मिला। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की, पर कुछ फायदा ना हुआ। आयुषी और अवनी जी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आयुषी कुछ नहीं समझ पा रही थी। तीसरे दिन एक खत आया। आयुषी ने तुरंत ही खोलकर पढ़ना शुरू किया। प्रिय आयुषी और मेरी प्यारी माँ, थोड़ी देर मक्कम होकर मेरा ये खत पढ़ना। आप जब मेरा ये खत पढ़ रहे होंगे तब मैं अपनी ज़िंदगी नर्मदा में कूदकर ख़त्म कर चुका होगा। आप लोग मुझे ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत करना। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। उस दिन मैंने झूठ बोला था कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मुझे ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। आखिरी स्टेज की दयनीय हालत में मुझे आप लोगों की आंखों के आंसू नहीं देखने थे, इसलिए मैंने वहाँ से निकल जाना ही सही समझा। बस मेरी यही विनती है, आयुषी मुझे भूलने की कोशिश करना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। उसी से मुझे मोक्ष मिलेगा। मुझे पता है ये सब करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत करना। हमारा साथ यहीं तक का था। हमारा रिश्ता इतना ही होगा ये तो हमने नहीं सोचा था, पर विधाता ने जो चाहा उसे कौन बदल सकता है। मम्मी, आपको मैं जीवन में कोई सुख नहीं दे पाया। जब सुख की घड़ी आई तो मेरे जाने का समय आ गया। मुझे भी आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ देखनी थी, पर हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता।
आप मेरे जाने का दुख मत रखना और आयुषी को अपनी बेटी मानकर विदा करना। वैसे तो खुदकुशी करना महापाप है, पर नर्मदा मैया मुझे अपनी गोद में समा लेगी। आप दोनों को मझधार में छोड़कर जाने वाला आपका गुनहगार हिरण। एक मिनट भी रुके बिना आयुषी ने अपने भाई को सब कुछ बताया और तुरंत ही गाड़ी लेकर अवनी जी को साथ ही लेकर निकले और साथ ही में पुलिस को भी जानकारी दे दी। एक हफ्ते तक नर्मदा के सारे किनारे खोज दिए, ना हिरेन कहीं मिला, ना उसकी लाश, और उदास होकर सब वापस घर आए। अवनी जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तक तो दिल में पत्थर रखकर रुकी हुई आयुषी अब बीमार हो गई थी। चक्कर, वॉमिट, बुखार सब था उसे। हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने बताया लड़की के पेट में 1.5 महीने का गर्भ है। ये कुदरत का कैसा करिश्मा है। आयुषी ने सोच लिया था बच्चे को मैं जन्म दूंगी, ये मेरे जीने की वजह बनेगा। सबने समझाया बच्चा गिराकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, पर आयुषी ने किसी की नहीं सुनी। उसने हिरेन को भूलने के लिए दिल पर पत्थर रख दिया। धीरे धीरे आयुषी ने अपनी सास को भी मक्कम बना दिया। समय बीतता गया। महीने पूरे होने पर आयुषी ने एक बेटे को जन्म दिया। एकदम हिरेन ही था जैसे। आयुषी को हिरेन की याद फिर से सताने लगी। आयुषी के बेटे मिलाप का नयन नक्श बिल्कुल ही हिरेन के जैसा ही था। अब तो वो 3 महीने का हो गया था। अब आयुषी की पीड़ा भी बढ़ती जाती थी। जब जब वो मिलाप को देखती, उसकी तकलीफ बढ़ती जाती। ऊपर से घर वालों का दूसरी शादी के लिए फोर्स, जिसमें अवनी जी का भी साथ था। उन्होंने तो तब तक कहा था, बेटा मैं तुझे इसी घर से अपनी बेटी बना के विदा करूंगी। यही मेरे बेटे हिरेन की आखिरी इच्छा थी। पर आयुषी ने किसी की नहीं सुनी। इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता। मैं मिलाप को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करूंगी। अब मेरे जीने का एक ही सहारा है। अब मिलाप 1 साल का हो चुका है। आयुषी ने 2 महीने पहले ही फिर से जॉब चालू कर दी थी। दोपहर को लंच के टाइम पर वो नाश्ता करके अखबार पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र गिरनार की परिक्रमा पर पड़ी। पता नहीं क्यों, पर वो बार बार वही खबर पढ़ रही थी। शाम को घर आने के बाद भी उसके दिमाग में गिरनार की परिक्रमा नहीं निकल रही थी। रात को सो गई तो सपने में भी उसने कभी न देखे हुए दृश्य देखे। ऐसा लगातार 3-4 दिन तक हुआ। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई बुला रहा है। उसने अपनी सास को सारी बात बताई। तब अवनी जी ने उसे बताया कि बेटा, जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें जो दिख रहा है वो गिरनार परिक्रमा है। यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर जूनागढ़ नाम का शहर है, जहाँ पर गिरनार पर्वत है, जहाँ पर भगवान गुरु दत्तात्रेय, जो खुद सर्जनकर्ता ब्रह्मा, पालनहार भगवान विष्णु और संहारक महादेव के संयुक्त अवतार है, वो वहाँ विराजमान है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी से पूर्णिमा तक परिक्रमा चलती है, जहाँ पूरे गुजरात से लोग आते हैं। गिरनार में बहुत सिद्ध साधुओं का वास है। वहाँ परिक्रमा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह सब सुनकर तो आयुषी ने ठान लिया कि अब तो जूनागढ़ जाना ही है। परिक्रमा पूरी होने में अभी 2 दिन बाकी थे और दोनों सास बहू परिक्रमा में पहुंच गई। सांस भी ना आए, इतनी भीड़ थी वहां पर। सास बहू दोनों मिलाप को संभाल दे इस भीड़ में जाने कुछ ढूंढ रहे थे। वहां पर ही एक काफिला निकला। सब जोर जोर से जय गिरनारी बोल रहे थे। अचानक ही सब बाबा में एक भगवे कपड़े में एक चेहरा दिखा। सब बाबा की तरह तो नहीं था, पर कपड़े भगवे पहने थे और साथ ही चल रहा था। आयुषी देखते ही चिल्ला उठी, हिरेन, हिरेन। सब लोग आयुषी की ओर देखने लगे। मिलाप को अवनी जी ने पकड़ा था, इसलिए आयुषी भीड़ को चीरती उस भगवेधारी के पास पहुंची। जाके उसके गले से लग गई। हिरेन, हिरेन तुम जिंदा हो? हिरेन तुम ठीक तो हो हिरेन? करने लगी। उस युवान ने पहले तो आयुषी से दूर होने की कोशिश की, पर फिर बाद में उसे चक्कर आने लगे। आयुषी की दर्दनाक चीखें उसके दिमाग को तोड़ रही थी। हिरेन, हिरेन, हिरेन करके आयुषी ने उसे झंझोड़ दिया था।
आयुषी की ऐसी पुकार से उसके दिमाग के ताले जैसे खुल गए थे। उसने आयुषी का सर पकड़कर उसके साथ नज़र मिलाई और धीरे से बोला, आयुषी। तब तक अवनी जी भी वहाँ पहुँच गई और उस भगवेधारी को सीने से लगा लिया। हाँ, वो भगवाधारी दूसरा कोई नहीं, हिरेन ही था। इस दृश्य को देखकर संसार से अलग हो चुके बाबाओं के माथे पर भी संतोष की रेखा थी। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गई। वहाँ के महंत ने सारी सच्चाई बताई। हम लोग मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पर योग साधना करते हैं। इस लड़के ने 2 साल पहले नदी में छलांग लगाई थी। बहुत मेहनत करके हमारे साधु ने इसे बचाया है। उसने बहुत सारा पानी पी लिया था। बहुत मेहनत के बाद उसकी जान तो बच गई, पर होश आने पर पता चला कि उसकी याददाश्त और जुबान जा चुकी थी। पर वो बहुत बीमार भी था। उसे कोई जानलेवा बीमारी थी, इसीलिए हमने उसे हमारे साथ ही रखा। जंगली औषधि से ये फिर से ठीक तो हो गया, पर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। वो हमेशा उदास रहता था, तो हमने उसे अपने साथ ही लिया। पिछले 1 साल से हम उसे अपने साथ हर जगह ले जाते हैं कि कोई उसे पहचान ले, कोई उसका मिल जाए, पर कोई नहीं मिला। आज उसको हम यहाँ लेकर आए और भोलेनाथ की कृपा से इसे अपना परिवार मिल गया। जा बच्चा, अब तू अपने परिवार के साथ जा। तू पूरी जिंदगी तंदुरुस्त रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है तुझे। और उन्होंने हिरेन के सर पर हाथ रखा। हिरेन अनजाने की तरह उन बाबा को देख रहा था। अपनी याददाश्त वापस आने की वजह से उसे पिछले 2 साल का कुछ याद नहीं था, पर उसने महंत का कहना सब सुना। इसलिए वो महंत के पांव छूकर बोला, बाबा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर आपने जो कहा मेरे लिए आपके मुख से निकली अमृत वाणी है। और वो महात्मा अपने काफिले के साथ आगे बढ़े। पुलिस ने उन्हें बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए विनती की। हिरेन और उसका परिवार और वो महात्मा 2-3 बाबा को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने बयान लिया और बाबा सब जय गिरनारी करते चलते बने। हिरेन और उसका परिवार साधु की टोली दिखती बंद हुई तब तक देखते रहे। और फिर आयुषी और अवनी जी की धीरज छूट गई और दोनों ही हिरेन से लिपट कर आधे घंटे तक रोई। और फिर आयुषी एकदम से बोली, ये देखिए आपकी यादों का सहारा मिलाप के पापा, ये आपकी निशानी है हिरेन। कहकर आयुषी ने मिलाप को हिरेन के हाथों में दिया। अभी इस परिवार की खुशी क्या है, ये तो कौन बता सकता है। जल्दी से पुलिस की सब कार्रवाई खत्म करके सब घर को निकले। आयुषी ने अपने भाई और पापा को फ़ोन करके सब बता दिया था। अभी तो इस चमत्कार को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, पर सब जल्दी से आयुषी के घर आकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। घर पे आते ही सबको सच्चाई का पता चल गया। सबकी आंखों में खुशियाँ थी और आयुषी के भरोसे पर गर्व था। 2 साल पहले की रिपोर्ट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से निकलवाई और हॉस्पिटल में जाकर नई रिपोर्ट करवाई, पर सब नील था। डॉक्टर भी चकित हो गए। पुलिस की कार्रवाई भी खत्म हो गई, पर हिरेन पर हुए चमत्कार किसी की समझ में नहीं आया। क्या ये उन महात्मा साधुओं का आशीर्वाद था, या फिर जंगली औषधि का प्रताप, या फिर नर्मदा मैया का जीवन प्रसाद, या आयुषी के सच्चे प्यार की दुआ, या हिरेन का आयुष्य अभी लंबा था। जो भी था, पर इसके बाद उस परिवार पर दुख की परछाई फिर कभी नहीं पड़ी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज वॉइस को सब्सक्राइब करें।